नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2026 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 अप्रैल 2026। तो पहले एक बात क्लियर कर दें, 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, जो कि अब ओवर हो चुकी है। ठीक है, अब एक सवाल ये उठता है कि जितने भी बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, अब क्या होगा। देखिए, आप एकदम क्लियर बता दें, जब हमारा स्कूटनी का भी जो रिजल्ट जारी होगा ना, तो एक बार विंडो ओपन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ परीक्षा की डेट शीट भी आ चुकी है, 11 मई से हमारा एग्जाम है, तो लगभग एक महीने से अब कम का ही समय बचा है, तो एक चांस मिल सकता है। तो भैया, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म किसी भी वजह से नहीं भरा गया है, तो उस एक दिन का वेट करिएगा और हर दिन अप टू डेट रहिएगा। ठीक है, कॉलेज वाले अपने तरफ से कभी भी पहल नहीं करते। आप फेल हो पास हो, आप एग्जाम दे ना दे, उनको फीस मिल गई, बस मामला खत्म। इसलिए भैया, पहले फीस बहुत बच्चे नहीं देते हैं, रोक के रखते हैं। एडेड स्कूलों में 621 सहायक अध्यापकों को विद्यालय आवंटित हुआ। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। ठीक है, 2 करोड़ वेतन लेकर 19 बच्चों को पढ़ा रहे हैं गुरुजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसी प्रवक्ता परीक्षा 2025 अब 7 जून को होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब पढ़ना कैसे है हमें। 11 मई को हमारा पहला एग्जाम है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पहले दिन आपका 2 पेपर है, दूसरे दिन विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का पेपर देंगे 3 पेपर, और तीसरे दिन हिंदी इंग्लिश का देंगे 2 पेपर। 3 दिन में आपका पेपर समाप्त है। सुबह 10 से 12, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, फिर 10 से 11, 11:30 से 12:30। पहले जब मैथ का पेपर होता था, आपको 1 घंटे का समय मिलता था, बीच में रिवीजन का टाइम होता था। देखिए, एक बात अभी तक नहीं समझ में आई इतने लंबे समय से, कि जब डीएलएड में 7 पेपर होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में या फोर्थ में 8 होते हैं, तो ये 7 दिन में क्यों नहीं होते, हर दिन अलग अलग एग्जाम हो, या इसका पेपर 8 दिन। ठीक है, मतलब यार इतनी भी ज्यादा क्या ही बताएं कि इनको सेंटर चाहिए होता। दिक्कत पता है क्या है, या तो ये आपका एग्जाम अदर प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड के भेज के सेंटर भेज के पेपर करा ले, वो एक अच्छा विकल्प है। नहीं तो ये गवर्नमेंट स्कूल में आपका सेंटर बनाते हैं, तो भाई वहाँ कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना, उनके स्कूल खाली करवाने पड़ेंगे ना कुछ दिन के लिए, तो क्या ही मतलब है। इसी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। बीएड का रिजल्ट उठाकर देखेंगे, बहुत ही कम बच्चों की बैक लगती है, बिल्कुल ना के बराबर। और डीएलएड में 1 लाख बच्चे फेल होते हैं सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में। तो भैया, पीएनपी को भी तो बैठ के कुछ सोचना विचारना चाहिए ना, कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, कितने ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर पीएनपी तो कुछ कर नहीं रही है। तो चलिए, जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई में। ठीक है, सोशल मीडिया की हर एक अफवाह से बचिएगा। पेपर आउट, पेपर लीक वाली जो फर्जी, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाती है पेपर के टाइम, उनसे बचिएगा। जिसको सही मिल गया उसका तो काम हो गया, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को देखिए, होता है क्या है ना, 10 में से 2 बच्चों को सही मिलता होगा, 8 बच्चों को गलत मिलता होगा। ये तो 2 का काम होगा, बाकी 8 बच्चे फेल हो जाएंगे। अब उसी के बहुविकल्पी के कोड याद कर लेंगे, उसके क्वेश्चन याद कर लेंगे, आंसर याद कर लेंगे। अब जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो जो भी आप याद करके आते वही लिख देते, भले गलती याद करके। तो हर चीज से आपको सीखना चाहिए। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट इसलिए हम आपके सामने रोज रखते हैं कि भाई विज्ञान में थोड़ा सा ध्यान देना है, गणित में ध्यान देना है, और इंग्लिश में। इंग्लिश तब भी ठीक है जिस बच्चे का था। देख लीजिए, वर्तमान भारतीय समाज में सिर्फ 50 में से 28 नंबर है, और 25 पासिंग होती है। तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो नंबर कम आएंगे, बैक नहीं लगी, लेकिन आपको समझना है ना कि हमें पढ़ना कैसे है। बाकी बैक पेपर डेट शीट की जो भी अपडेट्स आएगी, स्क्रूटनी फॉर्म की जो भी अपडेट्स आती है, बाकी कैसे पढ़ाई करना है, देखिए पढ़ाई करने का शेड्यूल हमने आपको पहले बता रखा है। सुबह 2 घंटे, दिन में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, रात को 2 घंटे। 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं पर डे, तो भाई बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। अभी काफी टाइम है आपके पेपर के लिए। सीरीज अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा, तो जाइए मार्केट से सीरीज खरीद के लाइए। ठीक है, 2 प्रकाशन की आपको सीरीज चाहिए होगा, 1 और 2, अलग अलग, दोनों से आपको पढ़ना है। पढ़ाई शुरुआत होगी लघु उत्तरीय क्वेश्चन से, फिर हम अति लघु उत्तरीय देखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। और यूपी टेट का जो पेपर है वो जुलाई में जा रहा है, तो यूपी टेट का फॉर्म भर दीजिएगा। बिल्कुल उसकी पढ़ाई भी नहीं करना है, पहले मैं डीएलएड पर फोकस करना है। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड के हैं, ठीक है, उनका पेपर तो अभी बाद में होगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, सेकंड और फोर्थ की डेट शीट आई है। बाकी बैक पेपर के बच्चे भी अभी एग्जाम देंगे।
ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।